सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से नुकीले तारों की बैरिकेटिंग की गई है, उससे ये पता चलता है, उससे साफ इस ओर इशारा कर रही है सरकार की नहीं, हम आपको किसी भी कीमत पे विधानसभा घेराव के लिए नहीं जाने देंगे। नहीं जाते छात्र। आंदोलन में कोई कब बैठता है, भूख हड़ताल पे कोई कब बैठता है? भूख हड़ताल या आंदोलन में तब बैठता है जब वो परेशान हो चुका होता है, अपनी मांगों को लगातार सिस्टम के पास रखकर परेशान होने के बाद इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन रांची में जिस तरह से सरकार की संवेदनहीनता दिखाई दे रही है, उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शायद अपना बैकग्राउंड भूल गए हैं। एक मुख्यमंत्री किस परिवार से आते हैं, शिबू सोरेन कहां से आते हैं, उनका संघर्ष क्या था, वो सब भूल गई है झारखंड की सरकार। और इसलिए हेमंत सोरेन ये सब आंख मूंद कर देख रहे हैं और इसके बाद भी छात्रों की मांगों को लेकर सीबीआई जांच तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग करते हमारी आप मान लीजिए, क्यों नहीं मान रहे? और आखिर 20 साल से अगर कोई परीक्षा नहीं होगी, सफल परीक्षा नहीं होगी, छात्र लगातार अड़े रहेंगे। एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरह से पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो एक परीक्षा अच्छे से हो जाए, यही तो मांग कर रहा है। लेकिन झारखंड की सरकार किस तरह से छात्रों को रोकने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकी घुस गए हों झारखंड के राजधानी रांची में, और इसलिए इनके साथ ये बर्बरता की जा रही है। दिक्कत ये है ना कि देश की राजधानी ना तो ये दिल्ली है और ना तो ये जंतर मंतर का प्रदर्शन है। इसलिए इस आंदोलन को देखने का नजरिया लोगों का अलग है। लेकिन स्पष्ट जो तस्वीर आ रही है वो ये बयां कर रही है कि सरकार की संवेदनहीनता किस तरह से, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे, लेकिन जो वहां पर बैठे हुए हैं, जिस मैदान में ये अनशन चल रहा था, जिस मैदान में ये आंदोलन चल रहा है, वहां कोई खड़े नहीं हो सकता है। अगर वहां मंच लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, वहां पर छतरी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो किस तरह से छात्र बैठे थे वो लगातार पूरा देश देख रहा है। लेकिन वहां पहुंचे पत्रकारों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करने के लिए झारखंड सरकार ने पूरी तत्परता दिखाई। लेकिन इन छात्रों की मांग, आज विधानसभा घेराव के लिए जब छात्र निकले तो दिखाई दिया कि कितनी बड़ी संख्या में शांति से मार्च करने के लिए वो सब वहां पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद भी बैरिकेडिंग से रोक दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया। पूरे देश में आज झारखंड में जो नुकीले तार है उसकी तस्वीर वायरल है। तो कुल मिलाकर छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को बातचीत करना चाहिए। जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद जब छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो केंद्र सरकार ने क्या किया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो यहां जो छात्र मांग कर रहे हैं, और छात्रों ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारा मंच राजनीतिक मंच नहीं है। जब छात्र ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ राजनेताओं का आने नहीं देंगे, हम भाषण नहीं देने देंगे, जो देश विरोधी बात करेगा, जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा उसको मंच नहीं देंगे, इसका स्पष्ट मतलब है कि झारखंड के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने ये पहले ही बता दिया था सरकार को कि हम बिल्कुल राजनीति करने के लिए राजनीतिक अखाड़ा अपने आंदोलन को नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन आज ये स्थिति निर्मित होने वाली थी, ये सरकार को पता था, इसीलिए सरकार ने इस तरह की बैरिकेडिंग लगाई। सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां उतारा और अंततः जो नहीं होना चाहिए, अगर इस देश का, झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, वहां पे परीक्षा प्रणाली इतनी खराब है, तभी तो ये छात्र आंदोलनरत हैं। इनके अंदर आक्रोश है, इनके अंदर गुस्सा है। और देखिए, वाटर कैनन का ताकत दिखाकर आप क्या बताना चाहते हैं कि छात्रों को बैकफुट पर ढकेल देंगे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिहार में भी वाटर कैनन के इस्तेमाल होने के बाद क्या हुआ था? छात्र वहां डांस कर रहे थे। और आज ये नुकेली तार वाली जो बैरिकेडिंग है, वहां पर छात्र चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश कर रही है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। लेकिन वहां भी उस पानी में क्या कर रहे हैं? वो सब छात्र डांस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की जनरेशन को, आज की पीढ़ी को, जब तक सरकार संवाद के साथ एक समाधान तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। और ना केवल जंतर मंतर का आंदोलन, बल्कि आंदोलनों से देश को एक नई राह दिखाई दी है। और यही वजह है कि आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आज फिर मेडिकल के छात्रों ने आंदोलन किया है। इसके अलावा शिक्षकों का आंदोलन, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए किसानों का आंदोलन। तो कुल मिलाकर आंदोलन तभी होते हैं जब सरकार नहीं सुनती है। आंदोलन तब होता है जब ये सारे छात्र अपनी मांगों को लगातार सिस्टम और सरकार के पास पहुंचाकर थक गए हैं और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और कोई भी छात्र सालों तक परेशान होता है, सालों तक मेहनत करता है, रात दिन पढ़ाई करता है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वहां पर धरना दे रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमने अपने घर में बताया नहीं।
आखिर ये भी तो किसी के बच्चे होंगे। तो कुल मिलाकर इन बच्चों की बातों को सुना जाना चाहिए, इन बच्चों की मांगों को माना जाना चाहिए। और सरकार जिस तरह से गूंगी बहरी होकर बैठी है, एक मुख्यमंत्री के पास कौन सा पावर नहीं होता। मुख्यमंत्री चाहते तो मुख्यमंत्री इसको अपने हाथ में लेते और इस पूरे आंदोलन को खत्म कर सकते थे, छात्रों की मांग मान सकते थे, जांच करवा सकते थे। जिस कंपनी लखनऊ की, जिस कंपनी ने परीक्षा जिसका विरोध कर रहे हैं छात्र की, इस कंपनी को क्यों आपने परीक्षा करवाने का टेंडर दे दिया, वो सभी परीक्षाओं को रद्द करके जांच की बात सीबीआई तक सौंपी जा सकती थी। लेकिन सरकार इसको हैंडल नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं, वो छात्र भुगत रहे हैं जो रात दिन मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं।